कैसे हो बच्चों? 10th क्लास के लिए ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हो सकता है कि आप लोगों के स्कूल में या ट्यूशंस में ना कराया हो। ये क्वेश्चन जल्दी से, जितनी जल्दी हो सकता है कोशिश करके उतनी जल्दी करने के लिए आपको एक अमेजिंग सी ट्रिक सिखाता हूं मैं यहाँ पर। देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका और ये कितनी जल्दी हो सकता है। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, टैन क्यूब थीटा एज इट इज। कोसेक थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा बाई टैन थीटा। यहां से एक टैन थीटा हमारा कट जाएगा। दिस इज अंडर रूट वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा अगेन अंडर रूट वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए यहाँ पे वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लिया, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा आ गया। दिस इज वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा रेस टू द पावर 3/2। टैन स्क्वायर थीटा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो वन प्लस वन माइनस ई रेस टू द पावर 2 रेस टू द पावर 3/2, विच इज 2 माइनस ई रेस टू द पावर 2 रेस टू द पावर 3/2। अब मैंने इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें यूज करी हैं। सबसे पहले मैंने यूज किया है सेक थीटा को हम अंडर रूट वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्यों लिख सकते हैं। अगर ये आप लोगों को आपके ट्यूशंस में नहीं बताया गया तो प्लीज लीव दैट ट्यूशन, क्योंकि वो आपको सही से नहीं पढ़ा रहे हैं। रट्टा मारने से नंबर नहीं आएंगे। कोसेक थीटा को सेक थीटा बाय टेन थीटा कैसे लिख सकते हैं, ये भी अगर आप लोगों के ट्यूशंस में नहीं बताया गया है तो आप गलत जगह पर पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर मैथ्स लेकर 11th में ऐसा जाएंगे तो आपको वहां पर भी कुछ भी समझ नहीं आएगा। तीसरी चीज, 6, 7, 8 के एक्सपोनेंट चैप्टर में से अगर आपको ये नहीं पता कि अंडर रूट को हम ए रेस टू द पावर 1/2 और ए रेस टू द पावर 1 जब हम ऐड करते हैं तो ये ए रेस टू द पावर 3/2 आता है, और आप इस स्टेप पर अटक जाते हैं तो भी आप गलत जगह पे पढ़ रहे हैं। प्लीज चूज वाइजली, एक अच्छी जगह अच्छी ट्यूशन को ज्वाइन करें आप, तो आपके लिए ही बेटर होगा और आपका ही रिजल्ट बढ़िया आएगा। और हाँ, अगर कोई टीचर आपको 2, 3, 4 मिनट में ये क्वेश्चन करके दिखा रहा है और लगता है कि बहुत तेज है, तो आपका पेपर कभी टाइम पे कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि अगर आप 3 मिनट एक क्वेश्चन में लगाओगे एमसीक्यू में, तो 1 घंटा तो आपका एमसीक्यू में ही लग जाएगा और बाकी पेपर आप अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शॉर्ट ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट्स और छोटी छोटी ऐसी चीजों को याद करना स्टार्ट कर दो जिससे एमसीक्यू कम से कम 30, 40 सेकंड 50 सेकंड में खत्म हो और आप 25 से 30 मिनट में सारे एमसीक्यूज अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। और बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने की जरूरत है और बहुत सारी ट्रिक्स को याद करने की जरूरत है, क्योंकि पेपर में जो एमसीक्यूज आते हैं वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल होता है।